बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन और सामईन, दौरा तफसीरुल कुरान पारा नंबर 18 रुकू नंबर 3 सूरह अल-मुमिनून आयात 39, 40 और 41। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में इंतहाई आजिज़ी के साथ अर्ज़ है, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत अच्छी फ़रमा दे। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया में कुरान हकीम की हमें ताबेदारी नसीब फ़रमा दे। हमारी कब्र और हमारी आखिरत को इस कुरान के सदक़े रोशनी अता फ़रमा दे। आज के दर्स में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ से इब्तिदा हो रही है। गुज़श्ता दर्स में आपने आयात बय्यनात की रोशनी में ये बात अच्छी तरह समझ ली, जान ली कि कौम आद जो है उसकी सरकशियों को किस अंदाज़ में देखा गया और अल्लाह पाक ने उनकी गुस्ताखियाँ कुरान में जो है वो मौज़ूए सुखन बनाई हैं। आज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के लिए दुआ है कि इस कौम ने मुझे झुटला दिया है, या अल्लाह अब तू मेरी मदद फरमा। याद रखने की बात यह है कि ये वही दुआ है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए की थी। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, क़ाला, उस पैगम्बर ने यूँ अर्ज़ की, रब्बी, ए मेरे रब, उनसुरनी, तू मेरी मदद फरमा, बिमा कज़्ज़बून, क्योंकि उन्होंने तो मुझे जुटला दिया है। क़ाला, तो इस दुआ का जवाब अल्लाह ताला ने यूँ दिया। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मा क़लीलिन, अनकरीब ही, बहुत कम वक्त रह गया है, अनकरीब ही, लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, ये लोग अपने किए पर शर्मिंदा होने वालों में से हो जाएंगे। ये लोग अपने किए पर नादिम हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर नादिम होने का जो वक्त है उससे मुराद दो औकात हैं। भाई, नदामत दो औकातों में होती है। एक वक्त में नदामत बड़ी कीमती होती है और एक वक्त में नदामत बेवक़्त हो जाती है। मौत से पहले आसाइशों में और ज़िंदगी के अंदर ही अल्लाह ताला जब हिदायत अता फ़रमाता है, इंसान अगर अंदर से टूट कर नादिम हो जाए, या इलाहुल आलमीन मुझसे गलती होगी तो माफ़ फरमा दे, रब कहता है तेरे पिछले सारे गुनाहों को हम माफ़ फरमाने वाले, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाता है। लेकिन ये जो इनकी नदामत थी ये बेवक़्त थी, टाइम गुज़र चुका। पैगम्बर बार बार कहते रहे अल्लाह की इबादत करो, ये रास्ते में पड़े हुए हर बुत के सामने अपनी जमीन झुका देते। और आपने गुज़श्ता दर्स में सुना कैसी कैसी बातें उन्होंने कहीं कि क्या ऐसी तहजीब याफ्ता कौम ऐसी बातें कर सकती है। वो उनके सरदार बड़ेरे जिनके पास ओहदा था वो ऐसी नाबकार किस्म की बातें करते थे कि इंसान हैरान हो जाए कि ये ऐसे ऐसे अल्फाज पैगम्बर के बारे में और उसकी दावत के बारे में अपने मुँह से निकाल रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अब वक्त गुज़र चुका, अब अनकरीब ये नादिम तो होंगे लेकिन इनकी नदामत इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगी। फिर उनके अज़ाब का ज़िक्र है। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु, तो आ पकड़ा उन्हें हकीकी चंगाड़ ने, एक सख्त आवाज़ ने, बिलहक़ के हकीकी, फ़जअलनाहुम, तो हमने उन्हें बना दिया, गुसा खसो खाशाक की तरह, हमने उन्हें खसो खाशाक की तरह बर्बाद कर दिया। फ़बुअदल लिक़ौमि ज़ालिमीन, तो बर्बाद हो जाए वो कौम जो सितम शिआर है, जो जालिम है, वो क्या हो जाए, वो कौम बर्बाद हो जाए। कौम आद की बर्बादी के तज़किरे कुरान हकीम के दूसरे मकामात पर भी है। आप ज़रा समात फरमाएँ। खुदा ताला इरशाद फरमाता है सूरह ज़ारियात
वफ़ी आदिन, और कौम आद की इलाकत के अंदर भी निशानी है, इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम, जबकि हमने उन पर बेखैर और बेबरकत हवा भेजी। खुदा ताला एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है सूरह अल-हक़्क़ा, व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह, और रहे कौम आद के लोग तो वो भी ऐसी तेज़ आंधी से हलाक कर दिए गए जो इंतहाई सर्द नहायत ही गरजदार थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने उस आंधी को उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखा, सो तू उन लोगों को इस अरसा में इस तरह मरे पड़े देखता तो यूँ लगता गोया कि वो खजूर के गिरे हुए दरख्तों की खोखली जड़ें हैं। अल्लाह ने उन्हें इतना तबाह बर्बाद फरमा दिया। खुदा ताला इरशाद फरमाता है सूरह अल-क़मर, तंज़िउन्नास कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिम मुनक़इर, और जो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंकती थी गोया कि वो उखड़े हुए खजूर के दरख्तों के तने हैं। हवा के बारे में फरमाया। खुदा ताला इरशाद फरमाता है सूरह अल-क़मर, बेशक हमने उन पर नहायत ही सख्त आवाज़ वाली तेज़ आंधी उनके हक़ में दायमी नहूसत वाले दिन भेजी। आपने गुज़श्ता दर्स में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर दुर मंसूर के हवाले से उस कौम के ऊपर जो अल्लाह पाक ने नेमतें की थी उनके बारे में पढ़ा कि उनके जिस्म बड़े खूबसूरत और 12-12 हाथ उनका कद, उनके चौड़े चकले सीने, उनकी बड़ी बड़ी आँखें और उनके मजबूत और ताकत और तवानाई से भरे हुए सेहतमंद अजसाम। फिर वो जहाँ पे रहते थे वादी अहकाम में, जो कि यमन के करीब एक वादी है, तो उस वादी में जब वो रहते थे तो अल्लाह पाक ने वहाँ पे ये समझे कि जन्नत की नेमतें उन्हें दी थी, दूध, जानवर, पानी और सब्ज़ सरसब्ज़ व शदाबी, हर तरह के फल, और फिर पैसे, माल, दौलत, हर तरह से उन्हें आसाइशें दी थी। और फिर आज आपने देखा कि वही कौम जो हसीन व जमील भी है, दौलतमंद भी थी, सब कुछ था, आज उस कौम की बर्बादी का तज़किरा हमने बड़ी तफसील से, जो कुरान मजीद की तफसीर बिल आयात है उससे हमने की, सिर्फ़ कुरान की तफसीर कुरान से की है। तो हमने देखा कि खुदा देता भी है, खुदा तबाह व बर्बाद भी करता है। ये वाक़यात अल्लाह ताला हमारे लिए बतौर नेमत, हमारे लिए नेमत हैं कि इतनी बर्बादियाँ खुदा ताला हमें दिखा रहा है, खुदा ताला डरा रहा है हमें कि आप ठीक हो जाओ, वरना मैं वही रब हूँ, नेमतें देने के बाद छीन भी लिया करता हूँ। नेमतें छीन लेता है खुदा ताला। हमारे लिए बहुत बड़ा इबरत का दर्स है इसमें कि हम अपनी हुदूद में रहें, हम अपने शरीयत के कवायद को अपनाएं और हम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन झुका के पैरवी करें, अपने जिस्म पर सख्ती करें, अपनी नींद पर गलबा रखना चाहिए हर शख्स को। जहाँ जहाँ नबी ने बुलाया, जहाँ जहाँ नबी के खुदा ने बुलाया, वहाँ अगर हम हाजिर नहीं हैं तो समझे कि हम अल्लाह ताला की हुक्म अदूली कर रहे हैं, उसे नाराज़ कर रहे हैं। और आखिर में एक बात, ये वही खुदा है जिसने उन कौमों को अज़ाब भी दिया और फिर हमें बताया, ये वही खुदा है जिसने हम जैसी आखिर में आने वाली एक नकम्मी सी कौम को अपना सोना महबूब मोहम्मद भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ने उन पर भी नेमतें की, उनका जिक्र भी आपने सुना, ज़मीन, खेतियाँ, पैसे, जिस्म, सब कुछ दिया, लेकिन हमें उनसे ज़्यादा नेमतें अता फरमाई, हमें उनसे ज़्यादा सहूलतें अता की हैं। इस ज़माने की जो सहूलतें हैं
किसने, साइंस किसने दी है आपको? ये सारी की सारे ये जो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो अपनी सहूलतें हासिल करते हैं, आसानियाँ हमें जिस भी फील्ड में चले जाएं, सवारियाँ हैं, ज़राए अबलाग है, बातें करते हैं या ऑनलाइन बिज़नेस है, जो भी हैं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अगर हम अपने ऊपर होने वाली अल्लाह ताला की इनायात का तकाबली जायज़ा उनके साथ करें तो उनके पास कोई नेमतें नहीं थीं। अल्लाह पाक थोड़ी नेमतें देकर भी कुरान में फरमाता है हमने तुम पर नेमतें की। इतनी ज़्यादा जब अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं तो जितनी ज़्यादा नेमतें उतना ज़्यादा शुक्र वाजिब होता है, उतनी ज़्यादा इताअत वाजिब होती है। तो इस दुआ के साथ आज का दर्स ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से डरने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत का पाबंद बनाए, अल्लाह अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर झुका के पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।